प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हम द्वितीय अंक के 13 श्लोक पढ़ चुके हैं और इसके बाद कथावस्तु किस प्रकार से आगे बढ़ती है उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। विराट गुप्त अमात्य राक्षस को कुसुमपुर का वृतांत सुनाने में लगा हुआ है और विराट गुप्त के द्वारा जब ये बताया जाता है कि अमात्य, यह तो मैं वहाँ का वृतांत सुना रहा हूँ, ये तो केवल वहाँ के वृतांत का वर्णन था, कुसुमपुर को किसी सेना ने घेरा नहीं है। तब जाकर के गहरी सांसें लेकर के राक्षस कहता है कि ये बड़ा कष्टकारी समाचार है। मैंने समझा कि ये वही समय है और फिर अपने शस्त्र को त्याग करके कहता है, हे महाराज नंद, आपकी इस राक्षस के प्रति जो प्रगाढ़ प्रीति थी, प्रेम था, उसका मैं स्मरण करता हूँ। आप युद्ध के समय कहा करते थे कि यत्र ऐसा मेघ अनिला चरति गजघटा राक्षसः तत्र यायात् तत्परिप्लवम्ब प्लुति तुरगबलं वार्यतां राक्षसेन पत्तीनां राक्षसो अन्तः नयतु बलम् इति प्रेयस्यन् मह्यम् आज्ञाम् अज्ञासी प्रतियोगात स्थितिम इव नगरे राक्षसानां सहस्रम। अर्थात राक्षस के कहने का यह तात्पर्य ये है कि महाराज नंद जब जीवित थे तो उनका मेरे प्रति इतना प्रगाढ़ अगाध प्रेम था कि वो हर जगह मुझे ही उपस्थित समझते थे और इसलिए जब भी कोई युद्ध की स्थिति या विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती थी तो कहा करते थे कि यत्र, कि जहाँ पर ऐसा युद्ध में मेघ अनीला, ये मेघ के समान जो नीले वर्ण वाली है, गजघटाः चरति, हाथियों की सेना जहाँ आक्रमण कर रही है, जहाँ युद्ध में मेघ के समान नीले नीले वर्ण वाली हाथियों की सेना आक्रमण कर रही है, तख्त वहाँ पर राक्षस है आयात, उसे नष्ट करने के लिए राक्षस जाए। यानी जहाँ पर युद्ध में ये मेघों के समान नीले नीले वर्ण वाली हाथियों की सेना आक्रमण कर रही है, वहाँ पर उसका मर्दन करने के लिए राक्षस ही जाए। पारिप्लवम अम्ब प्लुति, और वायु के समान चंचल सागर के जल से भी जो द्रुत गति वाली है, एतत, यह है तुरग बलम, जो घोड़ों की सेना है वो भी राक्षसेन वार्यताम, राक्षस के द्वारा रोकी जाए। पत्तीनाम बलम, और जो पैदल चलने वाली सैनिकों की सेना है, ऐसी उस सेना का भी राक्षस है अंतम नयतु, राक्षस अंत कर दे। इति, इस तरह से मह्यम आज्ञाम प्रेषयन, मुझको आज्ञा भेजते हुए, प्रतियोगात, प्रेम के कारण, प्रीति योगात, अत्यधिक मेरे प्रति स्नेह के कारण, नगरे राक्षसानाम सहस्रम इव, मानो कुसुमपुर नगर में हजारों राक्षसों, इस तरह से हजारों राक्षसों के समान स्थितिम अज्ञासी, स्थित मुझको माना करते थे। वो ये समझते थे कि मानो राक्षस एक नहीं अपितु अनेकों हो, और इस प्रकार से मुझे युद्ध के समय आज्ञा दी जाती थी। तो वो महाराज नंद का स्मरण करते हुए इस बात को कह रहा है कि जहाँ युद्ध में ये मेघ के समान नीले वर्ण वाली हाथियों की सेना आक्रमण कर रही है, वहाँ उसका मर्दन करने के लिए राक्षस जाए। वायु से चंचल सागर के जल की द्रुत गति के समान जो गति वाली है,
यह घोड़ों की सेना राक्षस के द्वारा रोकी जाए और पैदल सैनिकों की सेना का राक्षस अंत कर दे। इस तरह से अनेकों प्रकार से मुझे आज्ञा भेजते हुए अत्यधिक प्रेम के कारण कुसुमपुर में मानो हजारों राक्षस के समान मैं मौजूद हों, इस तरह से मुझको वो माना करते थे और मुझे ही आज्ञा दिया करते थे। इस तरह से इस श्लोक में स्रगधरा नामक छंद है और उपमा अलंकार है। और इसके पश्चात जब विराटगुप्त राक्षस को राजा क्षपणक वेशधारी पर्वतक की चाणक्य के गुप्तचर क्षपणक जीव सिद्धि ने विष कन्या द्वारा हत्या कर दी है, ये समाचार सुनाता है, तब विराटगुप्त से राक्षस कहता है कि हे मित्र, देखो बड़ा आश्चर्य है कि कर्णेन एव विषांग एक पुरुष व्यापादिनी रक्षिता हंतु शक्ति इव अर्जुनम बलवती या चंद्रगुप्तम मया सा विष्णुरिव विष्णुगुप्त हतकस्य आत्यंतिक श्रेयसे हिडिम्बयम इव एत्ते पर्वतम नृपम ततबध्यम एव अवधीत। कर्णेन इव कर्ण की तरह मया मेरे द्वारा अर्जुनम इव अर्जुन के समान चंद्रगुप्त को हंतु मारने के लिए बलवती जो अत्यधिक शक्तिशाली थी और एक पुरुष व्यापादिनी जो केवल एक ही पुरुष का अंत करने वाली थी, एक ही व्यक्ति को मारने वाली थी, इस प्रकार की शक्ति इंद्र के द्वारा प्रदान की गई ब्रह्मास्त्र जैसी अमोघ शक्ति के समान जो अर्जुन को और उधर कर्ण को प्रदान की गई थी, ऐसी विषांगन रक्षिता जो विषकन्या मैंने रखी थी, सा वो विषकन्या विष्णु इव विष्णु के समान विष्णुगुप्त हतकस्य उस दुष्ट चाणक्य के आत्यंतिक श्रेय से अत्यधिक कल्याण के लिए ततवध्यम जो श्री कृष्ण के द्वारा मारे जाने के योग्य था, ऐसे हिडिम्बयाम इव ऐसे हिडिम्बा के पुत्र घटोत्कच की तरह घटोत्कच के समान ततबध्यम चाणक्य द्वारा जो मारने के योग्य था पर्वत नृपम ऐसे राजा पर्वतेश्वर ही एवं एत्य अवधित प्राप्त करके मार दिया गया। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे सारे पासे उल्टे पड़ गए, क्योंकि मैंने जिस विषकन्या को एक अमोघ अस्त्र की तरह प्रयुक्त करने के लिए रखा था, वो मेरे उस काम में ना आकर के मेरे ही विपरीत काम में आ गई। इसलिए यहाँ पर कर्ण की तरह मेरे द्वारा अर्जुन के समान, यानी कहने का तात्पर्य था कि कर्ण को जो ब्रह्मास्त्र केवल उसने अर्जुन वध के लिए संभाल करके रखा था कि उससे वो केवल अर्जुन का ही अंत करेगा, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी चालाकी से उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए, उस ब्रह्मास्त्र को समाप्त करने के लिए घटोत्कच को युद्ध में बुला लिया, क्योंकि घटोत्कच केवल ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही मारा जा सकता था, अन्य अस्त्रों से नहीं। और यदि उसे नहीं मारा जाता तो निश्चित रूप से वो समस्त सेना का विनाश कर देता। और इसलिए उस ब्रह्मास्त्र का उपयोग जो केवल अर्जुन के लिए था, श्री कृष्ण ने घटोत्कच के ऊपर उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करवा डाला और उससे वो ब्रह्मास्त्र भी नष्ट हो गया और जो घटोत्कच श्री कृष्ण के द्वारा मारने योग्य था वो भी समाप्त हो गया। तो यहाँ उसी बात की तरफ इंगित किया जा रहा है कि कर्ण की तरह मेरे द्वारा
अर्जुन के समान चंद्रगुप्त को मारने के लिए जो मैंने शक्तिशाली और केवल एक ही पुरुष को मारने वाली एक इंद्र के द्वारा दी गई ब्रह्मास्त्र जैसी अमोघ शक्ति के समान जो विसंगना रक्षिता विषकन्या मैंने रखी हुई थी कि मैं उसके द्वारा चंद्रगुप्त को नष्ट कर दूंगा, लेकिन सा विष्णु इव उस विष्णुगुप्त ने अर्थात चाणक्य ने उसका प्रयोग श्री कृष्ण के समान अत्यधिक कल्याण के लिए, जो श्री कृष्ण के द्वारा मारे जाने योग्य था, ऐसे हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच की तरह चाणक्य के द्वारा मारने योग्य उस राजा पर्वतेश्वर पर कर दिया गया और बेचारा वो पर्वतक उस विषकन्या के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस विषकन्या ने हमारे ही व्यक्ति को मार डाला जो हमने किसी दूसरे के लिए संभाल करके रखी थी। तो इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित नामक छंद है और उपमा एवं दृष्टांत अलंकार है। यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है कि घटोत्कच राक्षस होने के कारण श्री कृष्ण के द्वारा मारने योग्य था और पर्वतक ने कुसुमपुर को घेरने में चाणक्य व चंद्रगुप्त की सहायता की थी और उसके बदले में उसे आधा राज्य मिलने वाला था, इसलिए चाणक्य ने उस विषकन्या के द्वारा पर्वतक को मरवा दिया था। तो इस तरह से जब विराटगुप्त आगे राक्षस द्वारा नियुक्त गुप्तचर बर्बरक, दारुवर्मन, अभयदत्त, प्रमोदक और विभत्सक की मृत्यु के कारण और समाचार को बताता है तो राक्षस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आंखों में आंसू भर कर के कहता है कि बड़े कष्ट की बात है मित्र, दुष्ट आत्मा चंद्रगुप्त की भाग्य संपत्ति तो देखो, क्योंकि कन्या तस्य वधाय या विस्वयं गूढ़ं प्रयुक्ता मया देवात पर्वतक है तया स निहितो यस्तस्य राज्यहृतं ये शस्त्रेषु ऋषेषु च प्राणिहिता तैरेव तै घातिता मौर्यस्य एव फलन्ति पश्य विविध श्रेयांसी मतनीतय। मया यानी मेरे द्वारा अर्थात मैंने तस्य वधाय उस चंद्रगुप्त के वध के लिए या विस्मयीम कन्या जो विष से परिपूर्ण कन्या गूढ़म प्रयुक्ता गुप्त रूप से प्रयुक्त की थी, मैंने उस चंद्रगुप्त को मारने के लिए जो विष कन्या गुप्त रूप से प्रयुक्त की थी, तया उस विषकन्या के द्वारा देवात दुर्भाग्यवश स पर्वतक है निहित है, बेचारा वो पर्वतक मारा गया। ये तस्य राजहृतम जो उस चंद्रगुप्त के आधे राज्य का भागीदार था, जो उस चंद्रगुप्त के आधे राज्य को हरण करने वाला था अर्थात उसका भागीदार था। इसलिए ये शस्त्रेषु जो लोग मेरे द्वारा शस्त्र और ऋषेषुच और विष का प्रयोग करने के लिए प्रणिहिता नियुक्त किए गए थे, जिन लोगों को मेरे द्वारा शस्त्र और विष का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया गया था, ते वो सारे के सारे लोग तैरेव घातिता उन्हीं के शस्त्रों से और विष से मारे गए। पश्चे इसलिए हे मित्र देखो मत नीतय है, मेरी जो नीतियाँ थी वो मौर्य से एव उस चंद्रगुप्त को नष्ट करने के लिए, मेरी जो चंद्रगुप्त को नष्ट करने के लिए जो नीतियाँ थी उस चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही विविध श्रेयांसी फलंती अनेक प्रकार से कल्याणों को प्रतिपादन करने वाली या कल्याणों को प्रदान करने वाली बन गई, मेरे लिए नहीं। यानी उन समस्त नीतियों का पासा उल्टा पड़ा और निश्चित रूप से जिस चंद्रगुप्त को मारने के लिए गुप्त रूप से मैंने जिस विषकन्या को रखा था, दुर्भाग्यवश उसी विषकन्या के द्वारा पर्वतक मारा गया जो उस चंद्रगुप्त के आधे राज्य का भागीदार था। और जो लोग मेरे द्वारा शस्त्र और विष आदि का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किए गए थे गुप्तचर के रूप में, वो लोग भी बेचारे अपने ही शस्त्रों से और अपने विष आदि के द्वारा मारे गए। इसलिए हे मित्र देखो तो वास्तव में
चंद्रगुप्त मौर्य को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होने वाली जो मेरी नीतियां थी वो सारी की सारी नीतियां उल्टी हो गई और वो उस चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही अनेकों प्रकार के कल्याणों को देने वाली बन गई, मेरे लिए नहीं। तो इस तरह से इस श्लोक में शार्दूल विक्रीत नामक छंद और विरोधाभास अलंकार है। इस तरह से जब राक्षस अपनी नीतियों को बेकार होते हुए देखता है तो ऐसा देखकर के चंद्रगुप्त के भाग्य को कोसने लगता है। तो विराटगुप्त उसे अपने प्रयास जारी रखने के लिए कहते हुए समझाता है कि हे मित्र, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्य, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्ध उत्तम गुणाः न परित्यजन्ति। विघ्न भयेन, बाधाओं के डर से, नीचे जो नीच व्यक्ति होते हैं, न खलु प्रारभ्यते, वो सचमुच में कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। जो नीच व्यक्ति होते हैं वो बाधाओं के डर से सचमुच में कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। और मध्याः, जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं वो प्रारब्ध वो कार्य को प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन विघ्न विहिता, विघ्नों के आ जाने पर, बाधाएं आ जाने पर, विरमंती, उसे छोड़ देते हैं अर्थात रुक जाते हैं। लेकिन उत्तम गुणाः, जो उत्तम गुणों वाले लोग होते हैं वो विघ्न, वो बाधाओं के, विघ्नों के पुनः पुनरपि, बार बार आने के बावजूद भी, उन बाधाओं के द्वारा बार बार प्रतिहन्यमाना, पीड़ित होने के बाद भी, प्रारब्धम, जो कार्य उन्होंने प्रारंभ किया है, ऐसे उस प्रारंभ किए गए कार्य को न परित्यजन्ति, वो कभी बीच में नहीं छोड़ते। इसलिए आपको भी हमारे द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इस श्लोक में बसंत तिलका नामक छंद और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। ये जो श्लोक है वो भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसके माध्यम से विराटगुप्त राक्षस से ये कहना चाहता है कि असफलता के भय से हमें अपना काम बीच में ही नहीं रोकना चाहिए। यही श्रेष्ठ व्यक्तियों का गुण होता है, यही श्रेष्ठ व्यक्तियों की पहचान होती है। इसलिए हमें निरंतर रूप से लगातार प्रयास करते रहने चाहिए। इसलिए हे मित्र, तुम लगातार प्रयास करते रहो, सफलता तुम्हें अवश्य निश्चित रूप से मिलेगी। इस तरह से वो राक्षस को सांत्वना देते हुए, उसे अपने कार्य के प्रति प्रेरित करते हुए समझाने की चेष्टा करता है और उसको ये बताना चाहता है कि हमने जिस कार्य को प्रारंभ किया है उस कार्य को हम बीच में नहीं छोड़ सकते। निरंतर रूप से प्रयास करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं। इसलिए हे अमात्य, हमें अपने कार्य को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, उसे पूर्ण करते हुए सफलता की तरफ पहुंचाना है। इसलिए आप इस तरह से दुखी मत होइए। इसके बाद कथावस्तु किस तरह से इस अंक को आगे बढ़ाती है उसके बारे में हम अगले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आपसे पुनः फिर मिलते हैं।